हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संख्या विद्यापीठ। आइए बेटा, कल अपन पढ़ रहे थे आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीसी नामकरण। उसी में अपन ने कुछ पार्ट्स यहाँ पर पढ़ा था, उसी को रिवाइज करना है एक बार, उसके बाद आगे कंटिन्यूस करेंगे। पहला पार्ट क्या था आपके पास यहाँ पर कि आईयूपीसी नामकरण में हम सबसे पहला नामकरण किसका पढ़ेंगे बेटा? एल्केन का। एल्केन भी आपके पास दो प्रकार की थी, एक शाखित और एक आपकी अशाखित। अशाखित में सिंपल सा नाम था, आपके पास कार्बन की श्रृंखला को क्रमांक देना था और उसमें क्या जोड़ना था बेटा? एन जोड़ना था। सिंपल सा नाम था। उसके बाद अपन किस पे चल रहे थे बेटा? शाखित एल्केन के आईयूपीसी नामकरण में, जिसपे आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में क्या है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान लिखिए, फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखिए, फिर कार्बन की श्रृंखला का नाम और उसमें क्या जोड़ना है? एन। देखिए यहाँ कार्बन की श्रृंखला कौन सी ली जाती है बेटा शाखित में? मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए आप क्या कहोगे यहाँ पर कि सबसे लंबी सीधी कार्बन श्रृंखला जिसमें मैक्सिमम नंबर कार्बन होंगे यहाँ पर, वो आपकी क्या होगी बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला। जैसे इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो 7 वाली आपकी क्या होगी बेटा यहाँ पर? मुख्य कार्बन श्रृंखला। अगर आपके पास यहाँ पर दो सेम नंबर वाली क्या हो श्रृंखला है, तो उस परिस्थिति में आपको ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिकतम क्या जुड़ी हुई हो बेटा? शाखाएं जुड़ी हुई हो। जैसे यहाँ पर इसमें कितनी शाखाएं जुड़ी हुई है बेटा? 3 शाखाएं, जबकि इसमें देखिए बेटा केवल कितनी जुड़ी हुई है? 1 शाखा। तो ये वाला आपका क्या होगा बेटा यहाँ पर? मुख्य कार्बन श्रृंखला। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे बेटा? प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी के नाम के लिए आपने क्या कहा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो समूह जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास यहाँ पर? प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापियों के नाम यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे एल्किल में यहाँ पर आपने मेथिल लिया, एथिल लिया, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो एन प्रोपिल लिया, इस रूप में जुड़े हुए हैं तो आइसो रूप लिया आपने यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर इस रूप में जुड़े हुए हैं तो टर्सरी ब्यूटिल के रूप में लिया आपने, इस रूप में जुड़े हुए हैं तो नियो के रूप में लिया। यदि आपके पास फेनिल समूह है तो फेनिल के रूप में लिया, हेलोजन है तो क्लोरो के रूप में लिया, NO2 है तो नाइट्रो के रूप में लिया। ऐसे ही OR एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो उसको एल्कोक्सी के रूप में आपने लिया। यहाँ तक की कहानी हो गई थी। अब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। प्रतिस्थापी का नाम भी हो गया, कार्बन श्रृंखला भी हो गई, उसमें एन भी आपने जोड़ दिया। अब बचा क्या बेटा यहाँ पर? प्रतिस्थापी का स्थान। प्रतिस्थापी के प्रतिस्थापी को स्थान देने के लिए आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करना होगा बेटा? क्रमांकन करना होगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला का आपको क्या करना होगा बेटा? यहाँ पर क्रमांकन करना होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर आप क्या कहोगे यहाँ पर? मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन। और ये क्रमांकन किया जाता है बेटा यहाँ पर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए। आपको क्रमांकन उस श्रृंखला के उस सिरे से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले बेटा? कम अंक मिले, न्यूनतम अंक मिले। क्या कहोगे यहाँ पर कि उस सिरे से क्रमांकन करना है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, उस सिरे से आपको उस कार्बन श्रृंखला का क्या करना है बेटा? क्रमांकन करना है। कैसे? देखिए आइए बेटा, यहाँ पर आपके पास ये कोई कार्बनिक यौगिक है और ये आपका कोई प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने यहाँ पर ये 5 कार्बन की क्या कर ली बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला चयनित कर। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है बेटा?
C का मतलब है ये CH3, बाकी संयोजकता कार्बन की हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। क्लियर है? इसको अपन CH3 को क्या बोल रहे थे बेटा? मैथिल। क्या बोल रहे थे बेटा? मैथिल। ठीक है, हमें इस कार्बन श्रृंखला का क्या करना है? क्रमांकन। ये क्रमांकन मैंने दो सिरे से किया, एक तो इधर से 1 2 3 4 और 5, एक इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। देखिए बेटा कौन सा क्रमांकन आपका सही होगा। इसके लिए आपने क्या कहा कि प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए बेटा? न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक इधर से मिल रहा है बेटा, इधर से जा रहे हो तो कितना मिल रहा है? 4, जबकि इधर से जा रहे हो तो कौन कितना मिल रहा है? 2। न्यूनतम 4 और 2 में से कौन सा है बेटा? 2 वाला न्यूनतम है। यानी क्रमांकन आपको किधर से करना है? नीचे से, नीचे वाले तरफ से, इधर वाले सिरे से। इधर वाला क्रमांकन आपका क्या होगा बेटा? गलत। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने ये कह लिया कि क्रमांकन उस सिरे से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले? न्यूनतम अंक। अब मैंने कहा कि यदि इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से दो अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, दो अलग अलग प्रकार के क्या जुड़े हुए हो बेटा? यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो, तो उस परिस्थिति में हमें क्रमांकन किस सिरे से करना है? उसके लिए हम फॉलो करेंगे बेटा, उसके लिए हम यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का। कौन सा रूल फॉलो करना है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला का। कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको पहले क्रमांक देंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में आपको क्रमांक देना है, ताकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसे पहले क्रमांक देते हैं और जो बाद में आता है उसे बाद में क्रमांक देते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको पहले क्रमांक दिया जाएगा और जो बाद में आएगा उसे अपन बाद में क्रमांक देंगे। कैसे? देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास कार्बनिक यौगिक है। वही सबसे पहला रूल क्या कह रहा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करिए? चयन। ये होगी सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला। ठीक है, इस कार्बन श्रृंखला का हमें क्या करना है? क्रमांकन। आप दोनों सिरों से करके देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से इस CH3 समूह है, मैथिल समूह है को क्या मिल रहा है बेटा? 2 और 6 क्रमांक। इधर से यहाँ पर देखिए इस एथिल समूह को क्या मिल रहा है? 3 और 5 क्रमांक। कौन सा समूह है बेटा? ये आपका एथिल समूह। कौन सा समूह है बेटा आपका? ये एथिल समूह। तो अब यहाँ पर आपको रूल कौन सा फॉलो करना है कि आपको क्रमांकन उस सिरे से देना है जिधर से जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए उसको पहले क्रमांक दो, जो बाद में आए उसको आपको क्या देना है बेटा? बाद में क्रमांक देना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? ई, यानी ई को पहले क्रमांक दोगे तो पहले क्रमांक इसको कितना मिलेगा बेटा? 3 और इसको क्रमांक कितना मिलेगा? 6। यानी आपका कौन सा क्रमांक सही है? नीचे वाला। ऊपर वाला आपका क्या है बेटा? गलत। आई चीज समझ में? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्या देना है बेटा? क्रमांकन देना है। अब चलिए बेटा क्रमांकन दे दिया आपने यहाँ पर भी, कार्बन श्रृंखला का प्रतिस्थापी का क्या हो गया बेटा? क्रमांकन हो गया, प्रतिस्थापी का नाम हो गया, कार्बन की श्रृंखला भी आपके पास हो गई।
आपने एन भी उसमें जोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर उस कार्बनिक यौगिक का नाम। जैसे हम इसी की बात करें, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान, ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है बेटा? 2 नंबर पे। तो नाम क्या होगा इसका बेटा? देखिए 2 2 पे कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है? मैथिल, 2 मैथिल। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद आप क्या लिखोगे? कार्बन की श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5। 5 के लिए क्या लेते हो? पेंट। पेंट में क्या जोड़ोगे अनुलग्न बेटा? एन। तो नाम क्या होगा इसका? 2 मैथिल पेंटेन। ऐसे ही इसका देखिए यहाँ पर आपके पास कितने प्रतिस्थापी है? 2। कितने हैं? 2। तो अपने को दोनों का अलग अलग नाम है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। किसके अनुसार? वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। आपने कहा कि यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आ रहा है पहले बेटा? एथिल। और एथिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 पे। तो नाम क्या होगा इसका? 3 एथिल। उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापी कौन सा है? मैथिल। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है बेटा? 6 पे। तो क्या लिखोगे? 6 मैथिल। क्लियर है? कितने कार्बन की चेन? 7। 7 के लिए क्या लिखोगे? हेप्ट। एकल आवन है, क्या जोड़ना है आपको? एन। तो नाम क्या हो गया यहाँ पर? हेप्टेन। तो पूरा नाम क्या हुआ इस यौगिक का? 3 एथिल 6 मैथिल हेप्टेन। ऐसे ही एक और कंपाउंड देखिए बेटा, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा है यहाँ पे आपके पास, तो क्या कहोगे? वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करिए? चयन। क्या दीजिए? क्रमांकन। इधर भी आपका CH3 है और इधर भी क्या है बेटा? आपका CH3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैथिल। एक ही है बेटा दोनों। चलिए, क्रमांकन इधर से दो चाहे इधर से दो, दोनों एक जैसे ही है तो किधर से भी दे दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही इधर से दोगे 1 2 3 4 5 और 6। वही 2 और 5 पे दोनों मैथ समूह आए। क्लियर है? हाँ जी, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रतिस्थापी का स्थान। प्रतिस्थापी कौन सी स्थिति पे जुड़ा हुआ है? 2 और 5 पे। दोनों को एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि दोनों क्या है बेटा? यहाँ पर एक समान है। दोनों क्या है बेटा आपके पास? यहाँ पर एक समान है। क्लियर है? यहाँ पे जब एक समान है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे। भी क्या है आपके पास यहाँ पर? मैथिल। अब बात ये आई कि मैथिल कितने हैं बेटा? 2। तो 2 को दर्शाने के लिए अपन क्या लेंगे बेटा? यहाँ पर डाई। 2 को दर्शाने के लिए यहाँ क्या लोगे बेटा? डाई। अगर ऐसे 3 होते तो आप क्या लेते बेटा? ट्राई। 4 होते तो आप क्या लेते बेटा? यहाँ पर टेट्रा। एक चीज समझ में यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए आपने क्या लिखा यहाँ पर? डाई। और कौन सी स्थिति से जुड़े हुए हैं ये दोनों? 2 और 5 से। उसके बाद देखिए क्या लिखोगे? कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे बेटा? हेक्स। और हेक्स में एन जोड़ा तो नाम क्या हो गया बेटा? हेक्सेन। 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन। क्लियर है? ये आपके पास सिंपल साखित एल्केन का क्या है बेटा? यहाँ पर IUPAC नामकरण। इसी में यहाँ पर कि यदि आपके पास मुख्य कार्बन श्रृंखला से कुछ बड़े बड़े क्या जुड़े हुए हो? प्रतिस्थापी समूह है जुड़े हुए हो, तो उनका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं और उसी उदाहरण से इसको क्लियर करते हैं।
देखिए बेटा, हम्म देखिए बेटा, कोई यौगिक आपका कुछ इस प्रकार है। हाइड्रोजन को शो कर लीजिए यहाँ पर, CH3, CH2, 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 CH3। यहाँ पर आपका H, H, CH2H, CH3, CH3। यहाँ पर CH3, CH3, CH3। यहाँ पर आपका CH2, CH2, CH। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ऐसे यौगिकों में मुख्यतः आपके यहाँ पर लगभग सीधी कार्बन श्रृंखला ही क्या होती है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी ये जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापी आपके पास ये जुड़ा हुआ है, और एक प्रतिस्थापी आपके पास ये जुड़ा। क्लियर है? इसका नाम है आपके पास मैथिल। इसका नाम आपने बताया था बेटा टर्सरी ब्यूटेन। ओके, इसका नाम बताया था आपने आइसो ब्यूटेन। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर क्या देना है, क्रमांकन। इधर से देखिए 1 2 3 4 पे आ रहा है। कौन सा बेटा, यहाँ पर ब्यूटिल वाला बी आ रहा है आपके पास, जबकि बी को इधर से कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6वां मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा नंबर बेटा, 6 नंबर। या फिर इसमें एक कार्बन और बढ़ा लो और क्लियर हो जाएगा बेटा। CH2, CH। ओके बेटा, यहाँ पे ये समूह, ये होगी सबसे लंबी कार्बन। देखिए बेटा, यहाँ आपने क्रमांकन किया, 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है, मैथिल। मैथिल में क्या आ रहा है, M। इधर 1 2 3 4, 4 में क्या है बेटा, B। ध्यान रखना, इसमें टर्सरी सेकेंडरी को अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर आइसो, नियो, एन इत्यादि को हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि टर्सरी समूह को, संख्यात्मक जो समूह होते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं, बाकी को अपन अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट करेंगे। तो इसमें तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, आई, इसमें आ रहा है आपके पास बी, और इसमें क्या आ रहा है, एम। यानी बी को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक आपको किधर से मिलेगा बेटा, यहाँ पर एस वाली साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपकी क्रमांकन हो गया। अब आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर इसका यूपीएससी नाम, वही किसके अनुसार, अभी जो आपने सूत्र लिखा था उसी के अनुसार। सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान और फिर प्रतिस्थापी का नाम, और प्रतिस्थापी का नाम किसके अनुसार लिखा जाएगा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में। पहले कौन आएगा बेटा, यहाँ पर इन तीनों में से आपका टर्सरी ब्यूटिल वाला। और टर्सरी ब्यूटिल वाला कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है बेटा, 4 नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर टर्सरी ब्यूटिल। ओके बेटा, यहाँ पे
4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटिल। फिर उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, आई वाला। आई वाला कितने नंबर पे कार्बन पे है, 5 पे। 5 पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, आइसो ब्यूटिल। नेक्स्ट आपके पास यहां पर कौन सा आएगा बेटा, मैथिल वाला। कितने नंबर पे बेटा, 7 पे, 7 मैथिल। क्लियर है। कितने की चेन है बेटा, 10। 10 के लिए आप क्या लिखोगे, डेक। डेक में एन जोड़ा तो डेक। ये इसका नाम हो गया। देखिए बेटा, इसका एक और नाम आ सकता है कि आप यहाँ पर इन बड़े बड़े प्रतिस्थापी समूह का अलग से आईयूपीएसी नामकरण करके भी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो। कैसे, देखें यहाँ पर कि इन प्रतिस्थापियों का भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अलग से आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, उसको आपको स्टार्टिंग में लेना है। बाकी आपके आगे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी भी चले, उसको आगे कंटिन्यूअस करना है। और इसको ही आपको क्रमांकन कितना देना है, 1। बाकी वाले को आगे, चाहे मुझसे प्रतिस्थापी ही क्यों न जुड़े हुए हो। क्लियर है। इसमें 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 मैथिल समूह हैं जुड़े हुए हैं। तो इस नाम के अलावा इसका और क्या नाम हो सकता है बेटा, 1 पे 2 क्या जुड़े हुए हैं इसमें, मैथिल समूह। तो 1,1 डाई मैथिल, 1,1 डाई मैथिल। और 2 कार्बन की चेन है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर एथेन। क्लियर है। ऐसे ही इसमें आ जाइए बेटा, यहाँ पर इसमें आपके पास ये कार्बन कितने नंबर पे होगा, 1 पे, ये 2 पे और ये आपका 3 पे। ये आपकी कार्बन की क्या होगी, श्रृंखला होगी। क्लियर है। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल। तो इसका और दूसरा नाम क्या होगा, 2 मैथिल। और 3 कार्बन की चेन है तो 3 के लिए क्या लिखोगे बेटा आप यहाँ पर, प्रोपेन। क्लियर है। देखिए, डाई को काउंट करना नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में, मैथिल और मैथिल। इसके आगे एथेन आ रहा है, ई आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, पी। तो पहले कौन आएगा बेटा, एथेन वाला आएगा। इसमें प्रोपेन पी से, इसमें एथेन ई से, और इसमें आपका मैथिल कहां से है बेटा, एम। क्लियर है। नाम लिखे वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। पहले कौन सा वाला आएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर 1,1 डाइमेथिल एथेन। और ये मुख्य कार्बन श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथे से। तो नाम क्या होगा, 4 ब्रैकेट में लेना है, इसका नाम 1,1 डाई मैथिल एथेन। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हम दूसरा लेंगे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पी या कि एम। पहले कौन आएगा बेटा, एम। तो क्या होगा आपका, एम वाला किस पे जुड़ा हुआ है, 7 पे, 7 मैथिल। उसके बाद कौन आएगा बेटा आपके पास, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है आपका, 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर है। बाकी मुख्य कार्बन श्रृंखला 10 कार्बन की है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा, डेकेन। क्लियर है। ये 2 प्रकार के नाम यहाँ पर इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के हो सकते हैं। दोनों ही नाम यहाँ पर राइट है। दोनों ही नाम आपके यहाँ पर आ सकते हैं। एक तो साधारण प्रतिस्थापियों का साधारण नाम के रूप में, एक आप बड़े प्रतिस्थापियों का अलग से आईयूपीएसी नामकरण करके भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर उस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम। क्लियर। यहां तक तो थी आपके पास एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। एल्केन के बाद अपन चलेंगे यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन पे। किस पे चलेंगे बेटा, एल्कीन और एल्काइन पे। चले यहाँ पे देखिए,
देखिए एल्कीन या फिर एल्काइन का आईयूपीएसी नाम। देखिए बेटा दोनों का एक जैसा ही है, केवल अनुलग्न का फर्क आएगा। केवल किसका बेटा यहाँ पर अनुलग्न का, बाकी वो का वो ही फॉर्मूला है दोनों के लिए यहाँ पर। इसके लिए हम अनुलग्न लेते हैं इन और इसके लिए हम अनुलग्न लेते हैं बेटा आइन। बस केवल ये फर्क है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, वो सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान, फिर लिखोगे आप प्रतिस्थापी का नाम, फिर आप लिखोगे मुख्य कार्बन श्रृंखला का, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, और उस नाम में आपको क्या जोड़ना है बेटा अनुलग्न। अनुलग्न अगर डबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में तो इन लिखोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में तो आप क्या लिखोगे आइन। तो मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया है इन, या फिर आपको क्या लेना है आइन। इन कब लोगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला हो, और आइन कब लोगे जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बेटा आपका ट्रिपल। क्लियर है, आ जाइए बेटा। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है मुख्य कार्बन श्रृंखला। यहाँ मेन यही है कि कौन सी मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको चयनित करनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको ऐसी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। आपके पास यहाँ पर वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ही चयनित करनी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उस कार्बन श्रृंखला में आपका द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होना ही होना चाहिए। चाहे उससे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला ही क्यों ना आपके पास उपलब्ध हो, आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि द्विबंध या त्रिआबंध उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए। जैसे देखिए ये आपके पास ये है, आपने एक श्रृंखला आपके अनुसार तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होनी चाहिए, लेकिन देखिए बेटा यहाँ पर इसके अलावा आपके पास एक श्रृंखला कौन सी हो सकती है, ये वाली। कौन सी सही होगी आपके रूल के अकॉर्डिंग, कार्बन तो ज्यादा हो लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या आना चाहिए बेटा डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करें क्रमांकन की, कार्बन श्रृंखला के क्रमांकन की। क्रमांकन में आपको ध्यान में रखना है कि द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ प्रतिस्थापी को देखते हुए नहीं, पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, यहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध को दोगे। पहले न्यूनतम अंक किसको मिलना चाहिए बेटा, द्विबंध या त्रिबंध को मिलना चाहिए। जैसे हम इसी की बात करते हैं, आपके पास एक क्रमांकन यहां से प्रारंभ हो रहा है 1 2 3 4 और ये 5। एक आप इधर से कर सकते हो 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए इधर वाले क्रमांक में द्विबंध कौन से नंबर पे आ रहा है 2 पे, जबकि इधर से कितने पे आ रहा है 4 पे। तो आपको कौन सा वाला ध्यान रखना है, तो इधर से आपके कितने नंबर पे आ रहा है 1 पे, और इधर से कितने पे आ रहा है बेटा 4 पे।
तो कौन सा कम वाला है आपके पास? एक वाला, यानी ये वाला आपका क्या होगा सही, ये वाला क्रमांक क्या होगा आपका वाला। अच्छी समझ में यहाँ पर। चलिए अब हमें क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है बेटा? इसका नाम। कैसे लिखेंगे? रूल वही चलेगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान। इसमें प्रतिस्थापी क्या है बेटा? आपका एथिल समूह है। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है बेटा? दूसरे कार्बन पे। तो अपन क्या लिखेंगे इसका नाम? टू मैथिल। टू मैथिल। क्लियर है? प्रतिस्थापी हो गया यहाँ पे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन की? 5 की। कितने की बेटा? 5 की। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। डबल बॉन्ड है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? अनुलग्न इन। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है? एक पे। तो आप क्या लिखोगे? 1। इसी को आप लिख सकते हो इन दोनों को जोड़ करके 2 मैथिल 1 पेंटीन। 1 पेंटीन। क्लियर है यहाँ पे? इस प्रकार से आपको एल्कीन या एल्काइन का क्या करना है बेटा? आईयूपीएसी नामकरण। अब मैंने कहा यहाँ पर कि यदि आपके पास कार्बन श्रृंखला में द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों क्या आ जाए? एक साथ आ जाए। द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों क्या आए बेटा? एक साथ आए। तो आपको क्रमांकन में ध्यान रखना है कि क्रमांकन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे बेटा? द्विआबंध को। पहले प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? द्विआबंध। फिर त्रिआबंध और फिर प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? प्रतिस्थापी को। अच्छी समझ में यहाँ पर। पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा? द्विबंध को। द्विबंध को क्या मिलना चाहिए बेटा? न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। जैसे आपने लिखा यहाँ पर द्विबंध इधर से है तो क्रमांकन इधर से दिया 1 2 3 4 और 5। इधर से नहीं देना है, इधर ये 4 नंबर पे आ जाएगा। आई चीज समझ में? तो नाम लिखे यहाँ पर। कितने कार्बन की चेन है? 5। प्रतिस्थापी तो है नहीं तो सीधे कार्बन श्रृंखला के नाम पे आ जाते हैं। कार्बन श्रृंखला 5 की है तो आपने लिखा पेंट। क्लियर है? 1 पे क्या आ रहा है बेटा? आपका ई। और 4 पे आपके पास क्या आ रहा है बेटा? आई। क्लियर है? यहाँ पे नाम क्या हो गया इसका? पेंटू 1 इन 4 आयन। इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो आप। पेंटू 1 4 इनाइन। क्लियर है? ये आप भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ पर सिंपल है बहुत ही आपके पास। जब एल्केन याद है तो एल्कीन और एल्काइन का आराम से लिख सकते हो क्योंकि ये कहानी आप लोग पढ़ चुके हो। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध आपका उपस्थित हो ही हो। और यदि दोनों एक साथ आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है? पहले आपको यहाँ पर द्विआबंध को देनी है। द्विआबंध को आपको न्यूनतम अंक देना है। क्लियर है? आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।